चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रज गोपाल लोया प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका ब्रज जी इंडिया न्यूज पर। और साथ ही संजय महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संजय जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ब्रज जी। जहां बीजेपी बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रही है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, यही आज का सबसे बड़ा सत्य है और यही पिछले 15 वर्षों से भारत की राजनीति का सत्य भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बूथ पर मजबूत कर रही है, उसको गांव गरीब किसान तक लेकर जा रही है, अपने अंतिम कार्यकर्ता तक जा रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी पूंजी है और जो विचारधारा है वो हमारी धरोहर है। अब दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, कांग्रेस पार्टी भी यह बिल्कुल ठीक काम कर रही है, क्योंकि जो पार्टी जमीन पर कहीं मौजूद नहीं है, बूथ पर नहीं है, गांव में नहीं है, शहर में नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, सिर्फ मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर है। तो ये जो मीडिया और सोशल मीडिया का मामला है, इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं। ये जो स्पेस इसमें जितना मिल जाए, क्योंकि इसमें स्पेस से आप रोक नहीं सकते किसी को, तो ये जो स्पेस है केवल इसका उपयोग कांग्रेस करना चाहती है। ना तो इन पर कार्यकर्ता बचा है, ना इनके पास बूथ तक का कोई लिंक अप है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी माह में अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कि हम प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को डिजिटलाइज करेंगे, यानी उसका फोटो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय में होगा। उसकी बुकलेट भी होगी, उसका उसमें पूरा डेटा होगा कि उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उस बूथ का अध्यक्ष, उस बूथ का महामंत्री, उस बूथ का एक बीएलओ भी, जो बीएलओ होता है शासन का, उसके साथ काम करने वाला एक बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, ये भी भारतीय जनता पार्टी नियुक्त किए। हमने हर पन्ने का प्रभारी नियुक्त किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, वो बूथ की तैयारी है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि बूथ, मेरा बूथ अगर मैं जिता सकता हूं तो मैं सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं, और यदि मैं मेरा बूथ नहीं जिता सकता तो मैं कितनी भी बड़ी राजनीति करते रहूं। दूसरी बात एक और है, भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ का कार्यकर्ता होता है उसके लिए भी संभावनाएं पूरी हैं। किसी समय में माननीय अमित शाह जी लालकृष्ण आडवाणी जी के पन्ना प्रभारी हुआ करते थे, उसके बाद बूथ एजेंट बने, बूथ अध्यक्ष बने, फिर मंडल अध्यक्ष बने, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद देश के गृह मंत्री हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित ताना बाना है, जो विचारधारा आधारित ताना बाना है, वो निश्चित हमें काम करने की प्रेरणा देता है और हमारा अंतिम कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करता है। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ संजय जी। क्या चुनौती दे पाएंगे यहाँ पर बूथ जीतो अभियान को आप सोशल मीडिया अभियान से? मैडम, कोई चुनौती कांग्रेस के सामने आज के हालातों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना ये बूथ पर जाने की और मजबूती की बात का जवाब ये है कि आप ये समझिए कि बूथ पर मजबूत करने के लिए जाएंगे किस आधार पर। पेट्रोल के दाम 200 के आसपास बहुत जल्दी होने वाले हैं, 1000 रुपए से ऊपर के सिलेंडर हैं, बेतहाशा महंगाई है, नींबू जैसी चीज 300 रुपए किलो बिक रही है। जनता को एक नींबू भी इस भरी गर्मी में पीने के पानी में जो बेचारे को मिल जाता था, जिससे उसको कुछ थोड़ी राहत मिल जाती थी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने वंचित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने सोशल मीडिया का कैंपेन सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक चलाने का फैसला इसलिए किया है कि आप याद कीजिए 2014 से भारतीय जनता पार्टी और उसका आला कमान इस देश को इसी माध्यम से कैसा झूठ, कैसा फरेब परोसता आ रहा है। अब ये दांव चलने वाला नहीं है भाजपा का। भाजपा को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अब कांग्रेस के पास इस तरीके के लोग मौजूद हैं जो आम जनता तक उसकी सच्चाई, उसके फरेब को बिल्कुल खोल के सामने रख देते हैं कि जिस तरीके से आप झूठ परसते हैं उसकी सच्चाई कांग्रेस आपको बताती है। तो धीरे धीरे आम जनता को समझ में आने लगा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में तो आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप एक व्यक्ति को एक बार तो मूर्ख बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन तीसरी बार वो आदमी मूर्ख बनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब बूथ पर जाने वाला व्यक्ति वोट देने के लिए अपनी जिस मानसिकता के साथ जाएगा, उस मानसिकता को कांग्रेस पढ़कर ये बताने और समझाने का प्रयास कर रही है कि आपकी जेबें खाली हो चुकी हैं, आपके पास रोजगार नहीं है,
इस बढ़ती महंगाई में आप अपना परिवार नहीं चला सकते तो जाइए और बूथ पर अपना निर्णय स्वयं कर लीजिए। इसलिए कांग्रेस को आज की तारीख में बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि संजय जी, आप मानते हैं यहाँ पर कि सोशल मीडिया में बीजेपी मजबूत है, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और इसीलिए अब आप भी उसी राह पर चल पड़े? नहीं मैडम, सोशल मीडिया में बीजेपी कभी मजबूत नहीं रही। नहीं, आईटी सेल की तो बड़ी तारीफ होती है बीजेपी की कि भाई बड़ा स्ट्रांग है बीजेपी का आईटी सेल। मैडम, आपको मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्जी आईटी सेल एक बार तो प्रसिद्धि पा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पा सकती है, लेकिन तीसरी बार तो अब सच का साथ तो आप समझिए। तो संजय जी, एक बार तो आप भी पा सकते हैं अगर सोशल मीडिया मजबूत हो जाएगा तो। जी मैंने कहा इस बार आप भी कोशिश कर रहे हैं ना कि उसी, क्योंकि ये तो आपको भी दिख गया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, तो कहीं ना कहीं एक आपको एग्जाम्पल तो दिखा ना संजय जी। नहीं मैडम, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सत्यता की राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और जनता को सच्चाई और सत्य का रास्ता परोसा है। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों का काम करने का तरीका ही डिफरेंट है। हम लोगों का काम करने का तरीका सोशल मीडिया पर सबसे अलग है। हम लोग गाली गलौज नहीं करते, हम लोग गंदगी नहीं मचाते, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करते। हम लोग जनता को उसके मुद्दे की बात सोशल मीडिया पर ही नहीं समझा रहे हैं। आप गौर कीजिए, कांग्रेस ने भी अपना अभियान चलाया था, हर घर चलो हर घर चलो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हमको प्रतिशत की शाबाशी दी है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम तो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कुचक्रों से लड़ रहे हैं, क्योंकि कुचक्र बहुत बड़ा रच दिया गया है। तो उसको तोड़ने में अभिमन्यु को भी तो, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में समय तो लगा ही था ना, तो समय तो लगेगा मैडम। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, आज की तारीख में उसके समझ में आ चुका है कि कोरे दिखावों से काम नहीं चलना है। ये पेट जो है, ये परिवार जो है, इसको पालने के लिए रोजगार चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई का चरम आदमी को घर परिवार चलाने से मरहूम कर रहा है। जनता ये स्वीकार नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में भारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है ब्रज जी, कैसे सामना करेंगे बताइए? आप बात कर रहे थे यहाँ पर कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ लेकर बैठी है कि तमाम मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए भी अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही जमीन स्तर पर तो अभियान चला ही रही है। ब्रज जी, मैं 2-3-4 बातें बता दूं आपको। इन्होंने एक अभियान चलाया था, घर चलो घर घर चलो। कौन गया घर? कार्यकर्ता घर चले गए, क्योंकि आपने तो उन्हें घर भेजा था तो वो घर चले गए। दूसरी बात मैं करता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग वो कर सकता है जिसके पास मजबूत चेहरा है, जिसके पास वास्तविक चरित्र है, जिसके पास ईमानदारी की नीति है। आप किस बात का करेंगे? और आप खुद सर्च कर लीजिए पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता कभी राहुल गांधी का भाषण फॉरवर्ड नहीं करते हैं जितना कि राहुल गांधी के विरोधी करते हैं, चाहे उनका राजनीतिक दल कोई सा भी हो, उनकी मान्यता कोई सी भी हो। कौन करता है? अरे पहले आप में अपना वो पोटेंशियल लाइए जिस पोटेंशियल को आप लेके जाना चाहते हैं। आपकी नीति क्या है आपको नहीं मालूम, आपकी नियत पूरा देश जानता है कि 70 वर्षों में आपने इस देश का क्या हाल किया। आपका नेता व्हाट्सएप पे आप डालेंगे क्या, फेसबुक में आप डालेंगे क्या? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास नेता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हमारी नीति स्पष्ट है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारा नेता स्पष्ट है और हमारी नियत स्पष्ट है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आपका ना कोई नेता, आपकी ना कोई नीति, आपकी ना कोई नियत, परंतु फिर भी आपका स्वागत है। हम ये नहीं कहते राजनीति में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, राजनीति में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, राजनीति में सार्थक और सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए जो सरकार की आलोचना करे, समालोचना करे और नीतियों पर ध्यान रखे। परंतु इस समय जो नकारा विपक्ष है, बिल्कुल रखिएगा, आपको पूरा समय आएगा। आपकी बात क्यों नहीं रखाएंगे? अपन दोनों ही को बोलना है। अब प्रश्न इस बात का है कि आप दिन भर सोशल मीडिया पर रख क्या रहे हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को गाली बक रहे हैं, इसके अलावा अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। एक उपलब्धि कांग्रेस पार्टी का आप किसी का भी, चाहे ट्विटर हैंडल देख लीजिए, चाहे इनका फेसबुक पेज देख लीजिए, किसी पर भी आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। और आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी आया था कि ट्विटर पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कहां कहां का सहारा लिया था। ये यूक्रेन के लोग भी थे, ताशकंद के लोग भी थे, वहां का सहारा लिया गया था और एक रात में 10 लाख ट्विटर पर फॉलोअर माननीय राहुल गांधी जी के बढ़ गए थे। तो ये इनका जो सोशल मीडिया सेल है, जो फर्जी
फॉलोअर्स पर आधारित है। ऐसे सोशल मीडिया के दम से आप नहीं लड़ सकते हैं। आइए, सोशल मीडिया तब आपका सहयोग करेगा जब आपका कार्यकर्ता सड़क पर होगा, जब आपका कार्यकर्ता जमीन पर होगा, जब आपका कार्यकर्ता एक गरीब के सहयोग के लिए खड़ा होगा, जब आपका एक कार्यकर्ता किसी बेटी के विवाह में होगा, जब आपका कोई एक कार्यकर्ता किसी का इलाज करा रहा होगा। अरे जिन्हें कुछ करना नहीं, जिन्होंने तो केवल ये मान रखा है कि ये देश में वो राज परिवार है और उसके लिए ब्रज जी वो राज देखिए, आप करने कह के रहे लिए हैं ना, बने हुए हैं। तो ब्रज जी सोशल मेरी बात सुनिए, संजय जी कह रहे हैं ना कि तमाम मुद्दे जो खो गए हैं उनको सोशल मीडिया पर उठाएंगे, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो, इसीलिए तो वो यहाँ पर अभियान चला रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं, बिल्कुल लाइए। और हम तो रोज डालते हैं कि जो वल्लभ चलिए ठीक, ब्रज जी मैं आऊंगी आपके पास। संजय जी बहुत देर से बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, संजय जी बोलिए। वो बेरोजगार हो गए। ब्रज जी मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, संजय जी बोलिए। मैं ब्रज गोपाल जी की एक ही बात का एक ही जवाब देना चाहूंगा। ब्रज गोपाल जी ने कहा हमारे विश्वव्यापी परम लोकप्रिय नेता श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, राइट सर। अब मुझे आप एक बात बताइए, इन्हीं प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन ने आपकी सीमा के भीतर आके कितने किलोमीटर अंदर आके 2 गांव बसा लिए। प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक चीन का नाम नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, इसका जवाब आप दें। दूसरी बात, जो हालात विश्व के आज की स्थिति में, उसमें यूक्रेन के खिलाफ जब उसके पक्ष में विपक्ष में जैसे भी वोटिंग हो रही है, भारत पहली फुर्सत में अपने आप को अलग कर लेता है। ना तो उसको यह समझ में आ रहा है विदेश नीति को कि यूक्रेन का साथ दें, ना यह समझ में आ रहा है कि रूस का साथ दें। और आप एक बात समझ लीजिए, रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है चीन। मैं अंतर्राष्ट्रीय हालात की बात कर रहा हूं, रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है चीन, और पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन इस देश का है, यानी हमारा है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के दोस्त का साथ निभाने की कीमत ये देश आगे क्या चुकाएगा। नहीं, आप दोनों ही मुद्दे से भटक गए यहाँ पर। ब्रज जी देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव जब होगा, नहीं मध्य प्रदेश का जब चुनाव होगा तो ना तो यूक्रेन के मुद्दे पर होने वाला है, ना वो चीन के मुद्दे पर होने वाला है। मैं रीता मैडम मैं अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना था, मुझे पूरा ये जो चीन की बात कर रहे हैं ना गोपाल जी, मैंने आपको टोका नहीं, गोपाल जी मैंने आपको टोका नहीं, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ये आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और सोच विचार करके कहिए। ये जो आप पक्ष रख रहे हैं, जो राहुल गांधी, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक साथ में बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, एक एक करके बात कीजिए। आप दोनों साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोलिए। मेरे बोलने की बारी है ना, तो ब्रज को संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रज जी मैं आपको भी मौका दूंगी, आपने इनफ बोला है, थोड़ा उन्हें भी बोलने दीजिए। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्षमा याचना सहित आपको आदरणीय बता दूं, आपने राहुल गांधी का नाम लिया था, मैं इसलिए आपको आपकी योग्य प्रधानमंत्री की काबिलियत बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं मध्य प्रदेश के मुद्दे पे आता हूं। आगामी 2023 के चुनाव के मुद्दे पर तो मैं पहले ही कह चुका कि जनता बूथ पर वोट देने के लिए जिस वक्त निकलती है, उस वक्त उसका माइंडसेट क्या होता है। एक लोकप्रिय नेता सिर्फ जिसको एक आधार बना के पेश किया गया है, या उसका घर परिवार चलाने के लिए उसके पास रोजगार, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब मुद्दों पे जाएगा वो बूथ पर जाके करेगा क्या वोट? आपको क्या सोच के देगा? ये सोच के कि आप आज 125 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हैं, आप दूसरों का बेचेंगे और उसको खरीदना पड़ेगा। भूखे पेट ना भजन हो गोपाला। आप क्या चाहते हैं? इस देश के युवाओं को नौकरी ना मिले। आप क्या चाहते हैं? इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? केवल कोरा जय श्री राम का नारा लगा के आप लोगों के परिवार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ और भाजपा का ठप्पा लगाओ। क्या आप देश को संदेश देना क्या चाह रहे हैं? एक भी जनहित का काम अगर भाजपा लोगों के, आम लोगों की रियायत के लिए या राहत के लिए कर रही है तो मुझे बता दें आप। ठीक, ब्रज जी बोलिए। देखिए, मैं पूरी बातें बिंदु बार बताऊं और उम्मीद करूंगा कि मुझे गौर से सुनेंगे। पहली बात तो आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि चीन ने भारत में 2 शहर बसा लिए। श्रीमान, ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत। नहीं, शहर नहीं, 2 गांव। अरे गांव ये जवाहरलाल नेहरू का भारत। अरे दोस्त, ये तुम्हें तो चीन की जानकारी पर भरोसा है, क्योंकि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उससे कांग्रेस एलआई है, उससे पैसा लेते हो। अरे इन मुद्दों को क्यों लेके आ रहे हो बीच में? मुद्दा क्या है यहाँ पर? ये चीन का मुद्दा भी नहीं है। देखिए, देश के स्तर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। महंगाई को लेकर बात कीजिए ना, बेरोजगारी को लेकर बात कीजिए ना। आप दोनों की रणनीतियों पे आप काम कर रहे हैं, रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, आप मुद्दे लेकर जा रहे हैं सीधा देश वाले। मध्य प्रदेश की बात हो गई। ब्रज जी ये बताइए, पिछली बार अगर चुनाव इतना ही आपकी रणनीति मजबूत थी तो कैसे चुनाव जीते आप पिछली बार? क्या करेंगे इस बार आप? नहीं, किसको कह रहे हैं आप? ब्रज जी मैं आपसे कह रही हूँ, क्या करेंगे इस बार आप? अरे जो लोग, अरे अभी हम चुनाव में गए थे, 10 मार्च को परिणाम आया है 5 राज्यों का, कांग्रेस कहीं मिली नहीं, सुपड़ा साफ हो गया। कुछ मैं आपसे फिर कहता हूं,
नहीं ये ब्रज जी हर देखिए जगह पिटने बीजेपी के तो बाद पिछले कहते हैं, काफी आप मत समय से मारना। ये देखो जीत की अगर बात करें तो जीत का स्वाद तो बीजेपी काफी समय से चखती आ रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में हमने देखा था ना कि क्या हुआ, आप मुझे एक कैसे बात आपकी बताइए, सरकार मैंने बनी आप- है। अब लोहा लोहे को जी, काटता है। कैसे आप बनी है? सोशल मीडिया में कैसे बड़े बनी स्ट्रांग है? हैं, कहा कैसे जाता है बनी है? कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर अरे काम आप भी करना सुन शुरू कर लीजिए। दिया है। आप कैसे भी तो करेंगे, प्रश्न क्या करके करेंगे, रुकिए। कैसे जीतेंगे? मैडम आप भी तो प्रश्न करके रुक जाइए। अब आप कैसे बनी है मैं बताता हूं। जिनसे कुनबा नहीं संभला, जो कमलनाथ जी दंभ में सरकार चला रहे थे, उन्होंने सिंधिया जी से कहा कि जिसको सड़क पे आना है तो सड़क पे आ जाए। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, सरकार सड़क पर आ गई, ऐसे सरकार बन गई। उसके बाद 28 चुनाव, उसके बाद 28 चुनाव हुए, हम जनता के बीच गए। उसके बाद 28 चुनाव हुए, हम फिर जनता के बीच गए। उसके बाद फिर 3 चुनाव हुए, फिर हम जनता के बीच गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव, वो भी हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने हर बार हमें चुना और हर बार कांग्रेस के चेहरे पर तमाचा मारा है। ये जो इनका पंजा था वो इनके लिए थप्पड़ हो रहा है और इस बात की पीड़ा आपको। अरे कमलनाथ जी को पूर्व मुख्यमंत्री कहलवाना मंजूर है, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करना मंजूर नहीं है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल अरे भैया आपको क्या क्या मंजूर है, वो देश को मंजूर नहीं है। आपको तो राहुल गांधी की चप्पल उठाना पसंद है, परंतु वो देश को मंजूर नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि देशवासियों को ये मंजूर है? मंजूर है ना। देखिए मैं आपसे फिर कहता हूं, अयोग्य लोगों की फौज के एक सिपाही आप भी हैं। ये मैं आपसे कहता हूं, जो आपको मंजूर है वो ये देश मंजूर नहीं करेगा। ये 135 करोड़ का भारत केवल इन लोगों को मंजूर नहीं करेगा, परिवारवादियों को मंजूर नहीं करेगा, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है मेरे भाई। और लोकतंत्र का अंतिम निर्णय जनता करती है। लोकतंत्र का अंतिम निर्णय जनता करती है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि अंतिम निर्णय महारानी करती है, ये नहीं है। अंतिम निर्णय राजकुमार करेंगे, अंतिम निर्णय राजकुमारी जी करेंगी, ये नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता निर्णय करती है और जनता ने निर्णय बार बार करके बताया। मध्य प्रदेश में बार बार करके बताया, अरे बार बार निर्णय करके बताया मेरे भाई। अभी निर्णय हुआ था 28 विधानसभा में आप 20 हार गए, अब 3 विधानसभा में से आप 4 में से 3 हार गए। जी एक लाइन में देखिए, अंतिम निर्णय जनता करेगी। जनता के बीच में आप जाएंगे ना तो वो आपके वादे नहीं देखेगी, वो ये देखेगी कि आपने क्या काम किया है। जी वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के वादे नहीं देखेगी कि आपने डिलीवर क्या किया है। जो 15 महीने आप झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे और आकर चोरी कर रहे थे, आकर आइफा करा रहे थे, ये नहीं देखेगी। चलो ठीक है, देखिए समय अब समाप्त हो चुका है। ब्रज जी आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए जाहिर है 2023 में चुनाव है, जहां एक तरफ बीजेपी बढ़ रही है बूथ मजबूती की तरफ, तो कांग्रेस वही बढ़ रही है सोशल मीडिया को मजबूत करने की तरफ। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी की रणनीति उसको जीत का यहां पर जो टेस्ट है वो चखाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।